Let's shift our focus to Lakhimpur in Uttar Pradesh. Now, Lakhimpur Kheri was in headlines recently after Union Minister's son Ashish Mishra was granted bail in the infamous violence case against farmers. Now, Lakhimpur Kheri is voting tomorrow. But what is it that the urban voters demand in this district? Jobs, inflation, poor management of hospitals are some of the issues that they are concerned about. Take a look at this ground report that my colleague Alok has sent us. बढ़िया कॉलेज ही यहाँ नहीं है कोई। कोई स्कूल वगैरह? स्कूल जैसे जनरल स्कूल, हाई स्कूल, इंटर तक हैं, वही सब प्राइवेट स्कूल पर वही अच्छे हैं, बाकी सरकारी स्कूल तो कोई बहुत अच्छे हैं नहीं। अच्छा, बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ निकल रहे हैं, बस वही सब चलता है। और क्या, मतलब कुछ शहर की अगर प्रगति की बात किया जाए तो कुछ खास अभी तक नहीं हो पाया। अभी कोई ऐसा खास नहीं है। बस सुरक्षा मिला है आप लोग? सुरक्षा भी ठीक है, सुरक्षा पहले भी थी, लेकिन सुरक्षा पहले से और ज़्यादा है। और क्या, बस महंगाई तो बहुत ज़रूरी है, महंगाई पे तो रोक बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद रोज़गार को बढ़ाना चाहिए, तभी महंगाई ख़त्म होगी। अच्छा, रोजगार भी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं अगर पूरे शहर की बात करूँ, शहर में मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? मूलभूत समस्याएं रोज़गार ही है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा समस्या रोज़गार है। लॉकडाउन के बाद सबके कमर टूटी हैं, हमारी खुद की कमर टूटी हुई है। अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य के बारे में तो स्वास्थ्य भी हॉस्पिटल यहाँ कहाँ, मतलब ये बिल कर दिया जो कुछ है नहीं। हमको खीरी में चाहिए एक स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया, जो रात बिरात आए निकले तो वो अच्छी सुविधा हो, तो इसलिए। स्कूल कॉलेजेस और जो बेरोजगारी है वो नहीं, वो बहुत ज्यादा है। और लेकिन स्कूल कॉलेजेस बेरोजगारी जो है ये सपा के शासन में पैदा हुई थी। उन्होंने निरक्षर जितने पढ़े लिखे थे, सपा बसपा वाले सब ऐसे भर लिया सब, तो बेरोजगारी अपने आप आएगी उसमें। अच्छा, उसमें तो बेरोजगारी वही सब परिणाम निकल रहा है। पढ़े लिखे सब टहल रहे हैं। अच्छा। बेरोजगारी है तो इसीलिए। यहाँ की सुविधा कुछ खास नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर घूस लेते हैं, ऐसे इलाज ही नहीं करते हैं। तो यहाँ का स्वास्थ्य जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, हमें खास लगा नहीं लगा। आदमी जाता है, गरीब आदमी जाता है सरकारी अस्पताल में, तो उसको कोई सुनता ही नहीं है। जब पैसे देंगे तभी वो सुनेगा, ऐसे सुनता ही नहीं है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। Now, Lakhimpur Kheri is popularly known as the sugar bowl of India, but are sugarcane farmers really happy? We tried to find out the mood of the farmers. We've consistently highlighted the plight of sugarcane farmers on Mirror Now. Most of them have not received their payments despite being promised multiple times. इस बार किसानों के लिए बहुत, इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई हैं जी। किसानों के लिए ज़्यादातर तो पशुओं के लिए समस्या हुई है और गन्ना के भुगतान को लेकर हुई है। अच्छा, और समझियो जो जनता इस बार है तो परिवर्तन चाह रही है। अच्छा। हाँ सर, आपने ये बताया कि समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो जिसके बारे में इन्होंने कहा कि पैसे की जो देना था सरकार ने, जो वादा किया था 14 दिन में, वो कितना पूरा हो पाया है? अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं ऐसा हुआ जी। सरकार ने कई बार वादे किए जो कदापि पूरे नहीं हुए। इससे पहले भी जितनी भी सरकारें आई, सब ने कुछ ना कुछ तो किसानों के लिए हमेशा गलत किया जी। जैसे कि पिछली सरकार ने गन्ने का ब्याज था, जो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ था ब्याज पे, वो पिछली सरकार ने माफ़ करके सारा ख़त्म कर दिया। पशुओं के बारे में ये समस्या है यहाँ पर कि जो हमारे किसान भाई हैं, इनकी सारी फसलें किसी पूरे 5 साल में अब तक ये बचा नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपनी फसलों को बचा पा रहे हैं, मुश्किल से। दूसरी समस्या ये है, यहाँ रोजगार की समस्या है। तीसरी समस्या यहाँ पे ये है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ नहीं है। अच्छा, क्या सोचे, मोदी जी आए थे शाहजहाँपुर में। उन्होंने बताया था कि जो है ये यूपी का लखीमपुर खीरी जो है चीनी का कटोरा है। चीनी का कटोरा है जी। और चीनी तो चली गई, कटोरा ही बचा है काश्तकारों के पास। All right, to understand the developments in Uttar Pradesh better, I'm joined by my colleague Alok, who's been reporting from Ground Zero. He joins us from Lucknow and specifically Hazratganj near Sharma Ji Ki Chai. Alok, thank you for joining us. You've got us reports from across the state. UP is voting tomorrow, and then crucial areas of Awadh and Purvanchal are also voting in the upcoming phases. For the benefit of our viewers, could you tell us your takeaways? What is the sense on ground? What are the key issues that people are going to factor in while casting their very, very precious ballot this time around?
Well, Archana, there are a lot of issues that are resonating in this particular area, in this particular region, Tarai region, and we also call it Awadh region. And I have visited so many districts since the election dates has announced, and I have found out that people are talking about the development, people are talking about the unemployment, and also the civic issues, especially in rural areas. If we talk specifically about this 60 seats, last time in 2017. BJP had got around 52 seats, means 90% of seats was got by the BJP. So it is a big challenge for the Bharatiya Janata Party whether they are going to retain these seats or not, because the people are talking a lot. In fact, at the rural areas, as my report is telling to our viewers, that how the sugarcane farmers are not happy. In fact, at the Lakhimpur Kheri, the incident that happened in the month of October, where the farmers' agitation was happening, and many farmers and 4 farmers have lost their lives. So that issue is also going to resonate in this election. If we talk about the other constituencies, like Raebareli, there are also the issues are resonating. So we have to see that how much it is going to help the BJP to retain their seats. But right now I'm standing at Sharma Ji Ki Chai, and here we are here to understand what is the mizaj of Lucknow, the people of Lucknow, what they are thinking about, as I'm talking to you about the employment and the development. Let me start with this fellow who is going to cast his vote tomorrow. Sir, आप कल वोट डालेंगे, युवा भी हैं आप, क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? रोजगार के लिए वोट करेंगे हम लोग, जो सरकार भर्तियां लेकर आएगी उसके लिए वोट करेंगे, और विकास के लिए वोट करेंगे। जो IT सिटी हब लखनऊ में लेकर आएंगे उनके लिए वोट करेंगे, और जो किसानों का साथ देंगे उनके लिए वोट करेंगे। आपने ये बोला कि IT सिटी हब जो पिछले 5 सालों में सरकार जो अभी थी सरकार, कितना उन्होंने किया, और आने वाली जो सरकार है उससे क्या आशा रखा? नहीं, ये जो सरकार थी ना, ये तो एकदम फ्लॉप सरकार थी। इसने IT सिटी हब के लिए कोई काम ही नहीं किया, खास करके लखनऊ के लिए तो कोई काम नहीं किया। मतलब आपका ये कहना है कि वादे हुए थे लेकिन हुआ नहीं? कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए, और ये समझ लीजिए कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, रोजगार है नहीं, और उसके बाद जो है किसान तो परेशान है ही। किसान की तो दुर्दशा सब देख रहे हैं। किसान, आप चाय की चुस्की लेते हुए आप हमसे बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं, आई विल ट्राई टॉक टू देम। सर, आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? जी जी। अच्छा, मैं यहाँ पे BCSJ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप इस एरिया को, आसपास के एरिया को भी समझते हैं। लखनऊ में भी काफी समय से हैं, मैडम भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैम आपसे भी बात करूंगा। ये बताइएगा कि क्या इश्यूज रहेंगे आप लोग जब वोट करने जाएंगे यहाँ पर? डेवलपमेंट रहेगा, डेवलपमेंट जो जिस वादे के साथ ये पिछली बार ये सरकार आई थी वो वादे पूरे नहीं कर पाए। अच्छा, जैसे आप जानकीपुरम साइड चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, इन्होंने रेड लाइट लगाया लेकिन रेड लाइट के नीचे गड्ढे नहीं ठीक किए। अच्छा, आप 6 साल से मैं यहाँ हूँ, वो रोड उसी तरह है, और मेरे सामने ना जाने कितने एक्सीडेंट हो। तो ये लखनऊ की आप स्थिति बता रहे हैं? हाँ, वो इनकी वादे क्या थे? गड्ढा मुक्त। अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं, स्टूडेंट एरिया है, आप देखेंगे कि गड्ढा ही गड्ढा है, गड्ढा युक्त। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। कल का कैपिटल सिटी में इलेक्शन होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है लोगों का, बहुत सारे लोगों का। क्या कहेंगे आप कि क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? मेरे दिमाग में एक्चुअली पहले तो मैं PCSJ एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, 2018 से हम लोग पास आउट हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, जबकि यूपी बाकी स्टेट्स में आ रही है बट यूपी में नहीं आई है। सेकेंडली स्वच्छता की बातें बहुत हैं, ऐड बहुत होते हैं, नेता फोटो खिंचवा लेते हैं, बट कहीं भी आपको सफाई लखनऊ में नजर नहीं आएगी। अच्छा, सफाई नहीं है? सफाई में बिल्कुल पीछे है। अच्छा, और डेवलपमेंट लखनऊ जो पहले था वो अब नहीं रह गया है। अच्छा। आप देखते ही होंगे, आप भी महसूस कर रहे होंगे। ठीक है। मेनली हम लोगों का वैकेंसी है, हम लोग की 2018 से वैकेंसी ना APO का आया है ना PCSJ का। ये एक बहुत बड़ा इशू है. दैट इज व्हाट द इशू व्हाट इज रेजोनेटिंग अ लॉट. In fact, most of the youths are talking about the unemployment. We have got the pictures from Allahabad as well as the eastern part of Uttar Pradesh where the police brutality came when they were asking for the job in the railways. So these are the issues that are now going to resonate at the election. Tomorrow is going to see the polls.
we have to see that how many seats the BJP is going to retain. There are interesting seats which we are talking about. That one is about the Unnao, where Unnao's that rape survivor's mother is now contesting, and she has got the ticket from the Congress. How much vote she will get, that will be also interesting. As far as the other districts like Raebareli is concerned, in fact, that Raebareli district where Sonia Gandhi is the only Congress MP which we saw in 2019, she got that seat. She managed to retain that seat. So how much seats that the Congress will get over there or the nearby parts. Okay. But in Lucknow, we have to see that how many that the youths are talking on various issues, how much seats the BJP will retain in specifically in Lucknow. Back to you. All right, Lucknow is the seat of power in Uttar Pradesh. Thank you so much, Alok, for getting us those reports and the color of elections. What better than Lucknow and Hazratganj? Thank you for joining us on the broadcast.